सॉरी सॉरी सॉरी। मुझसे मालूम ऐसी गलती हुई कि मुझे ये लग रहा है कि अभी टाइम होने का ही है। सॉरी 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 इसके लिए भाई। नहीं नहीं, मैं थोड़ी सी बैठ कोई बात नहीं है। मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे फोन आ रहे हैं इसके उसके, तो मैं बात कर रही हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं कि मुझे मीटिंग ऑन करना है। बताइए मैं ऐसे। कोई बात नहीं। माफ करिएगा कोई मुझे। बात नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप सॉरी सॉरी पता सॉरी। नहीं, मैंने कहा 7:30 का टाइम है, क्या हुआ, भूल गए? नहीं बता तो रही हूँ, मैं यहीं बैठी हूँ पता, और वो फोन आ रहे हैं तो मैं फोन अटेंड कर रही हूँ। कोई बात नहीं। हम गलती करते हैं, आज आपने कर दी। मगर बड़ी गलती हो गई बाबा, माफ करिएगा मुझसे। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं है। आपकी वाइब्रेशन आ रही थी हमारे पास। अच्छा। चलिए, सुबह आज जो है ना ट्रीटमेंट लिया है दो लोगों ने, तो पहले हम लोग पहले अपन वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो करते हैं। चलिए, यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हो। आज जो है दो लोगों का ट्रीटमेंट हुआ और आप लोगों का पहले हो चुका है, तो हम लोग सबसे पहले एक्टिवेशन करेंगे। ठीक है, सभी लोग अपना हाथ रब करें और रेकी को कॉल करना है। वीडियो ऑन कर करके बैठिए प्लीज सभी लोग। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। आप दोनों हाथ इस तरह से ऊपर लेके जाना है और ब्रह्मांड की ऊर्जा का आवाहन करना है। हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे दिव्य शक्ति, मेरे क्राउन चक्र में प्रवेश करो। हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, मेरे क्राउन चक्र में प्रवेश करो। मेरे क्राउन चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करके, पूरी तरह से एनर्जाइज करके वहां से रिलेटेड सभी ऑर्गन्स, सभी सेल को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके मेरे थर्ड आई में प्रवेश करो। मेरे थर्ड आई में प्रवेश करो। हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, मेरे थर्ड आई को पूरी तरह से हील करो। हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, मेरे थर्ड आई को पूरी तरह से हील करो। वहां से रिलेटेड सभी ऑर्गन्स, सभी सेल पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से हील करते हुए मेरे थ्रोट चक्र को ऑर्गेनाइज कर, मेरे थ्रोट चक्र को पूरी तरह से हील करते हुए, पूरी तरह से, पूरी तरह से प्रोटेक्शन देते हुए मेरे हार्ट चक्र को हील कर, मेरे हार्ट चक्र को हील करो। हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, मेरे हार्ट चक्र को पूरी तरह से हील करते हुए वहां से रिलेटेड सभी ऑर्गन्स, वहां से रिलेटेड सभी सेल, सभी को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए मेरे मणिपुर चक्र को हील करो। मेरे मणिपुर चक्र को हील करो। मणिपुर चक्र हमारे नाभि से 2 अंगुल ऊपर, मणिपुर चक्र हमारे नाभि से 2 अंगुल ऊपर, मेरे मणिपुर चक्र को पूरी तरह हील करो। मणिपुर चक्र को पूरी तरह से हील करने के बाद हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, मेरे स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से हील करो। स्वादिष्ठान चक्र कहाँ? नाभि से 3 अंगुल नीचे। मेरे स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से, पूरी तरह से हील करते हुए ये ब्रह्मांडी ऊर्जा मेरे रूट चक्र को हील करो। रूट चक्र हमारा जेनेटिक ऑर्गन के सामने दोनों हाथ रखना है। मेरे रूट चक्र को पूरी तरह से हील करो, पूरी तरह से वहां से रिलेटेड सभी अंग, सभी सेल पूरी तरह से हील करते हुए ये ऊर्जा मेरे दोनों हाथों में प्रवेश करे। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा मेरे दोनों हाथों में प्रवेश करे। अब हमको लेफ्ट हैंड नीचे रखना है, राइट हैंड ऊपर रखना है
और 21 बार घड़ी की दिशा में हमको हाथ को घुमाना है और अफर्मेशन देना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। 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 Charge, heal and protect my palm chakra. 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 अब राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर। फिर हमको घड़ी की दिशा में घुमाना है और अफर्मेशन देना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। Charge, heal and protect my palm chakra. 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 अब लेफ्ट हैंड की ऐसे मुट्ठी बांध लीजिए। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांध लीजिए, उसको पलथी पे रख लीजिए और अपने सर पे घड़ी की दिशा में हाथ घुमाना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय सेवन चक्रा। 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 Charge, heal and protect my seven chakra. 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 अब दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पे रख लीजिए और अफर्मेशन देना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा। Charge, heal and protect my body and aura. 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 इस तरह से हमको
ये वाला एक्टिवेशन जिसका जिसका ट्रीटमेंट हुआ है उनको 21 दिन तक कंटिन्यू करना है। उनको 21 दिन तक कंटिन्यू करना है। वो प्रेम मैम भी नहीं दिख रही हैं और वो सर भी नहीं दिख रहे हैं जिनका सुबह हुआ। अच्छा, अब आज हमको रेकी के 5 प्रिंसिपल्स के विषय में जानना है। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स के विषय में आज हम लोग जानेंगे। जो मिकाऊ उसुई के द्वारा बनाए हुए 5 प्रिंसिपल थे, वो उनके द्वारा बनाए प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल्स था, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। उनका पहला प्रिंसिपल था, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। उनका दूसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। उनका तीसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन में अपने सारे कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में सारे कार्य ईमानदारी से करूंगा। उनका चौथा प्रिंसिपल था, आज के दिन में सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। और उनका पांचवा प्रिंसिपल था, आज के दिन में उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिसने आज मुझे इस स्थिति में रखा है कि मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ, अच्छे से चल पा रही हूँ, अच्छे से देख पा रही हूँ, अच्छे से खा पी पा रही हूँ, अच्छे से रह पा रही हूँ। इसके लिए भगवान हमारे धन्यवाद का अधिकारी है कि नहीं है? हमारा भगवान हमारे धन्यवाद का अधिकारी है कि नहीं, कि आज उसने हमको इस स्थिति में रखा है कि हम लोग अपना सारा कार्य बहुत अच्छे से जैसा चाह रहे हैं वैसा कर पा रहे हैं। उनका पहला प्रिंसिपल था, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। उन्होंने ऐसा क्यों बनाया कि आज के दिन, उन्होंने ऐसा क्यों बनाया कि आज के दिन मैं ऐसा नहीं करूंगा? उन्होंने ऐसा इसलिए बनाया कि हम लोग जब जैसे न्यू ईयर लगने वाला होता है तो सभी लोग बड़े बड़े प्लान बनाते हैं कि जैसे ही नया साल लगेगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। बड़े उत्साह से हम लोग शुरू भी करते हैं। किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 8 दिन, किसी का 15 दिन, किसी का 1 महीना। लेकिन साल भर वो कार्य आदमी का नहीं चलता। तो हमको भी अपने गोल छोटे छोटे बनाना चाहिए, क्योंकि छोटे गोल अपने आसानी से हम पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा, आज के दिन, आज तो रोज होता है ना, कल भी जब सुबह होगी तो आज हो जाएगा। जैसे आज है वैसे कल की सुबह होगी तब भी आज हो जाएगा। तो वो आज के दिन, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। देखिए, क्रोध जो है, जब मनुष्य को क्रोध आता है तो सबसे पहले कहाँ आता है? शालिनी अनम्यूट करो। क्रोध कहाँ आता है? क्रोध तो मन में ही आता है, दिमाग में, मेरे को ऐसा लगता है। सुशीला अनम्यूट करो। सुशीला दिख नहीं रही है मगर वीडियो वो है, बैठी है कि नहीं पता नहीं। अनम्यूट करिए सुशीला। क्रोध मनुष्य को कहाँ आता है? अनम्यूट करके बताओ। बात चल रही है। हम्म। ये पीछे तो पूरी आवाज आ रही है। आप अनम्यूट नहीं करी हैं, अनम्यूट करिए तब बोलिए ना। सिर में, मुंह पे। मुंह पे? रंजी मैम को मुंह पे आता। बोलना तो मुझसे होता गुस्से में। ब- सबसे पहले हमारे खुद के ऊपर क्रोध आता है। जब हम क्रोध करते हैं तो सबसे पहले क्रोध कहाँ आता है? हमारे खुद के ऊपर आता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारा चेहरा तमतमा जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। दूसरा देख के आपको पहचान जाएगा कि क्या बात है, बड़ा नाराज दिख रही हो। मैं किसी बात करने में नहीं होता, पता नहीं ये ऐसा बोल रहा होता है कि नहीं होता है, बताइए। ऐसा होता है ना कि हम अगर क्रोधित होते हैं तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि दूसरा पर्सन हमको देख के तुरंत बोल देता है, क्या बात है, बड़ी नाराज दिख रही हो, बड़े गुस्से में दिख रही हो। ऐसा बोल देते हैं। सुशीला मैम, सही बोल रही हूँ क्या?
अब आप अनम्यूट तो करिए, आप अनम्यूट ही नहीं कर रहे हो अपने आप। ले उन्होंने वीडियो ही बंद कर दिया, टेंशन खत्म, चलो हटा। तो इस तरह से हमको अपने क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए। एक एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को। एक माँ रहती है, देखिए ये भी बात सत्य है कि बहुत सारी महिलाएं बड़े मेहनत से, बड़े उसके बाद अपने घर की एक एक चीज व्यवस्था करती हैं, अपने घर की गृहस्थी जोड़ती हैं, ये बात भी सही है ना भाई। हर लोगों के पास इतना अकूत व्यवस्था नहीं रहती कि उनका जब मन हुआ वो जाके उन्होंने वो सब कर लिया। तो बहुत सारे लोग, महिलाओं को स्ट्रगल करना पड़ता है थोड़ा सा अपनी व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए, ये बात भी सही है। तो एक महिला रहती हैं, वो जाके बोन चाइना के कप खरीद के लाती हैं, और कप लाने के बाद टेबल पे रख देती है, टेबल पे रख के और वो बर्तन मांजने चली जाती हैं। उनका बच्चा स्कूल से आता है, बच्चे जब बाहर से आते हैं तो सबसे पहले किसको ढूंढते हैं, किसको खोजते हैं? मम्मी को। मम्मी को। तो बच्चा अपनी माँ के पास दौड़ के जाने लगता है, और जैसे ही बच्चा दौड़ के जाने लगता है वो टेबल से टकरा जाता है। जैसे ही वो टेबल से टकराता है तो कप धड़ 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 नीचे गिरते हैं और उनके टूटने की आवाज आती, उनके टूटने की आवाज आती है। माँ बर्तन मांजते रहती और माँ के हाथ में संसी रहती। उनको इतना गुस्सा लगता, वो संसी उठा के उस बच्चे की तरफ ऐसा फेंक देती हैं, और वो संसी जाके उस बच्चे की आंख में लग जाती। संसी जाके उस बच्चे की आंख में लग जाती है, और बच्चे की आंख हमेशा के लिए चली जाती। तो क्रोध का ये दुष्परिणाम मनुष्य को भोगना पड़ता है। क्रोध का ऐसा दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ता है, इसलिए हमको क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए। जिसको भी गुस्सा, अब आप लोग रेकी में जितने भी लोग आए हो ना, ये सारी चीजें फॉलो करना है। मैं यहाँ पे पंडितों वाला प्रवचन नहीं दे रही कि मैं बोल रही हूँ और आप लोग यहीं यहीं सुनो और यहीं यहीं खत्म कर खत्म। हाँ हाँ, जिस एनर्जी से आप लोग जुड़े हैं, इस एनर्जी की सारी चीजें हमको फॉलो करना है। नहीं तो यहाँ पे आज मैंने प्रवचन दे दी और आप लोग घर में गए सोए, और सवेरे फिर दूसरा शुरू। सुबह उठ के पता लगा रजनी मैम चिल्ला रही जोर जोर से। ऐसा नहीं करना है अब, ठीक है। उसके बाद दूसरा उनका प्रिंसिपल है कि आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। देखिए, किसी भी चीज को लेके मनुष्य को चिंता होती है, सत्य है। अगर मान लीजिए आज मेरा ही बच्चा पढ़ाई नहीं करे तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ऐसा संभव है होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन उसका हमको निराकरण ढूंढना है, हमको निराकरण ढूंढना है। अब हम लोग रेकी ऊर्जा में जुड़े हैं, इसमें हमको समस्या पे फोकस नहीं करना है, समाधान पे फोकस करना है। काय पे फोकस करना है? समाधान पे फोकस करना है, समस्या पे फोकस ही नहीं करना है। जो समस्या पे अपन फोकस करते हैं तो समस्या बढ़ती है, और समाधान पे फोकस करते हैं तो समाधान बढ़ता है। तो हमको समस्या पे फोकस ना करते हुए समाधान पे फोकस करना शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद उनका तीसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं अपने सारे कार्य ईमानदारी से करूंगा। देखिए, एक छोटी सी बात, किचन में हमको खाना बनाना है और हमारा खाना बनाने का मन नहीं है, हमारा खाना बनाने का मन नहीं है, मगर किचन में खाना तो बनाना पड़ेगा। और जब ऐसा होता है तो 1 घंटे का काम 1.5 घंटे में निपटता है, 2 घंटे में निपटता है। सही बोल रही रजनी मैम? हाँ जी। होता है ना ऐसा? अगर बिल्कुल। हमारा मन नहीं है तो वो काम करने में हमको बहुत दिक्कत होती है। मान लीजिए हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो हमारे मन में रहता मेरा काम थोड़ी है, उसका है, मेरा थोड़ी है, उसका है। तब भी वो काम हमारा सही नहीं होता है। उसके अलावा जिसका भी आप काम कर रहे हैं, अगर हमने उस काम को ईमानदारी से नहीं करा, और ईमानदारी से ना करते हुए हमने जो पैसा अर्निंग करा, उस पैसे को हमने लाके अपने बाल बच्चों पे खर्च किया, तो उसका परिणाम कैसा होगा? पॉजिटिव होगा? नहीं। तो जो भी काम हम करते हैं उसको ईमानदारी से करना है।
उनका चौथा सिद्धांत है, आज के दिन में जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। आप देखिए, बहुत सारे लोग कुत्ता पालते हैं, बहुत सारे लोग कुत्ता पालते हैं, लेकिन जो उसका मालिक रहता है वो कभी कुत्ते को खाना नहीं देता, या तो उनकी यहाँ की जो महिलाएं हैं वो, या तो उनके घर के जो सर्वेंट हैं वो। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही मालिक शाम में घर पहुंचते हैं तो कुत्ता दौड़ के उनके ऊपर चढ़ने लगता है, कुत्ता दौड़ के उनके ऊपर चढ़ने लगता है, उनसे लड़ियाने लगता है। क्यों? क्योंकि उन जानवरों को भी हमसे उसी तरह लगाव और प्रेम होता है। आपको मैं बताऊं, मेरे एक भैया एसडीएम थे वो इंदौर में। एक बार रात में भैया की तबीयत खराब हुई, उन्होंने कुतिया पाला था। भैया की तबीयत खराब हुई और भाभी गहरी नींद में सो रही थी, उसने जाके भाभी को जगाया, उसने जाके भाभी को जगाया। भैया की तबीयत रात में जब खराब हुई, तो ये जानवर ऐसा समझते हैं, इनको इतना समझता है। तो जैसा उनके मन में हमारे लिए ममता प्रेम रहता है, हमको भी उनके साथ इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट है कि आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगी जिसने आज मुझे यहाँ इस स्थिति में रखा है। मैं बहुत अच्छे से हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से हैं, मेरे घर परिवार के सब लोग बहुत अच्छे से हैं, मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर पा रही हूँ, मैं जो भी कार्य कर पा रही हूँ अच्छे से कर पा रही हूँ। ये सब उस ईश्वर की देन है ना। देखिए, हमारे शरीर में सबका शरीर एक जैसा है, सबका शरीर एक जैसा है, लेकिन इतनी सी कोई कमी अगर शरीर में हो जाती है तो मनुष्य का कोई अंग डैमेज हो जाता है, कोई अंग डैमेज हो जाता है, इतनी से कहीं कोई कमी हो जाती है तो देखिए बहुत सारे बच्चे एबनॉर्मल हो जाते हैं। इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, तो ये छोटी छोटी गलतियों से है। तो आज हम उस ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें इस स्थिति में रखा है कि हम बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। इस तरह के ये 5 सिद्धांत रेखी के हम सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो हम लोग अब पास्ट लाइफ मेडिटेशन लेंगे। कोई प्रश्न किसी के मन में? और ये जो इन लोग अपना वीडियो आप कर करके बैठे हैं, इनका कैसा करूं रजनी मैम? अपनी गलती भुगतेंगे, अब क्या करेंगे? हमने स्माइल देनी है। अब मेडिटेशन लेना है और इन लोग छिप छिप के बैठे हैं, तो कैसा करना चाहिए? आप दीजिए मैम, अपना देखेंगे वो लोग, छुप छुप के मुझे देखेंगे। छुप छुप के देखेंगे नहीं, मुझे दिखना चाहिए, मतलब ऐसा बैठना है कि आप लोग मुझे अच्छा, दिखो। अब इन लोग जो, या तो फिर नहीं आप नहीं मैम, लोग, दीजिए, आप दीजिए, आप मैं, दीजिए। हाँ मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। अब जो छिप के बैठा है हाँ उनको जी। डर लग रहा है कि हम नजर आएंगे, तो हम कोई को नजर नहीं लगाते हैं, अपना अपना वीडियो ऑन कर करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, मेडिटेशन का लाभ भी होगा और मैं सबका चेहरा देख लूंगी। अगर कोई बहुत सुंदर होगा तो बोल दूंगी भाई कि आप बहुत सुंदर हो, ऐसा। बाकी किसी को नजर नहीं लगाऊं, इसकी गारंटी है। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा पीछे सरक के बैठ जाइए। शालिनी मैम, विनीता ठाकुर, थोड़ा पीछे सरक के बैठो, थोड़ा सा, मतलब पोजीशन तुम्हारी पूरी दिखे इस तरह से। ठीक है, और सब लोग पानी ले लेके बैठे हो। संगीता मैम, थोड़ा सा आपको पीछे सरकना पड़ेगा, आप मुझे दिखाई नहीं पड़ रही। साहिल शर्मा, सुशीला, इन लोग मतलब यहाँ पे वो क्लिप ऑन कर दिए हैं और दिख नहीं रहे हैं, ऐसा। चलिए, पानी ले लेके बैठे हैं आप लोग। हाँ जी। थोड़ा थोड़ा पानी सभी लोगों को पी लेना है। मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों का ऑन रहेगा। जो बातें मैं बोलूंगी उस पे आप लोगों को ध्यान देना है और वैसा विजुअलाइज करना है, जैसा मैं बोलूंगी उस चीज पे आपको ध्यान देना है और वैसा विजुअलाइज करना है। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर करके बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं।
चलिए, आप लोगों को अपना कैमरा थोड़ा थोड़ा सा पोजीशन आप लोग ऐसी कर लीजिए कि मुझे पूरा दिखाई दे, तो अच्छी बात है। चलिए, पानी सभी लोग पी लिए। अब आप लोग हाथ जोड़ के धीरे से बैठ जाइए, आंखें हल्की बंद हों, पीठ एकदम सीधी हो, पीठ एकदम सीधी हो, और हमें गहरी गहरी सांस लेना है। और जो भी मैं बताते जाऊंगी उस चीज को आप लोगों को अमल करते जाना है। हमको अपने आने और जाने वाली श्वासों पर ध्यान देना है। हमको अपने आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमको परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमको परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमको परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र और ऑरा से सभी प्रकार की निगेटिविटी बाहर निकाल रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र ऑरा से सभी प्रकार की निगेटिविटी पूरी तरह से बाहर निकाल रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र ऑरा से सभी प्रकार की निगेटिविटी पूरी तरह से बाहर निकाल रही है। आज हम लोग पूरी तरह से रिक्त हो जाएंगे। हमारे मन से जितनी भी निगेटिविटी है पूरी तरह से आज समाप्त हो जाएगी, पूरी तरह से। चलिए, अब हम लोग, आप लोग जहां बैठे हैं वहीं से आपको एक सुखद यात्रा तय करनी है। आप लोग जहां बैठे हैं वहीं से आपको एक सुखद यात्रा तय करनी है। आप धीरे से उठते हैं, आप धीरे से उठते हैं और दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही आपका दरवाजा खुलता है, बहुत सुंदर सा एक कालीन बिछा हुआ है, बहुत सुंदर सा एक कालीन बिछा हुआ है। उस पे बहुत सुंदर सा एक गुलदस्ता आपके लिए रखा है, बहुत सुंदर सा एक गुलदस्ता रखा है, जिसे देखकर आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आपका मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है, आप बहुत खुशहाली महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश। आपका मन बहुत खुश, बहुत खुश। अब आप धीरे 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 उस कालीन पे आगे चलना शुरू करते हैं, धीरे 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 आगे चलना शुरू करते हैं। अब आपकी नजर पड़ती है, एक दिव्य कार आपके लिए खड़ी है, एक दिव्य कार आपके लिए खड़ी है। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं तो कार का ड्राइवर आपके लिए वो दरवाजा, कार का दरवाजा खोल देता है और आपको उसमें बैठने के लिए कहता है, आपको उसमें बैठने के लिए कहता है। जैसे ही आप कार में घुस बैठते हैं तो ड्राइवर कार का दरवाजा लगाता है और कार आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अब आपकी कार जहां से जा रही है वहां का वातावरण इतना सुंदर है, चारों ओर हरियाली है, चारों ओर हरियाली है, चारों ओर फूल खिले हुए हैं। बहुत सुंदर वातावरण, बहुत सुंदर वातावरण, बहुत सुंदर वातावरण।
अब आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। अब आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं। धीरे 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 आपकी कार आगे बढ़ रही है। अब आप देखते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतने सारे मोर नाच रहे हैं। बहुत सारे मोर नाच रहे हैं, जिन्हें देखकर आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न। आपकी कार धीरे 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 आगे बढ़ रही है। अब आपको एक दिव्य महल दिखाई देता है। अब आपको एक दिव्य महल दिखाई देता है। जैसे ही उस दिव्य महल के पास आपकी कार पहुंचती है, तो कार वहां जाके खड़ी हो जाती है। वहां जाके जैसे ही आपकी कार खड़ी होती है, ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है, तो बहुत सारे एंजल्स आपके स्वागत के लिए हाथों में गुलदस्ता और फूल लेकर खड़े हैं। आपका स्वागत करने के लिए हाथों में गुलदस्ता और फूल लेके खड़े हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं। आपका स्वागत कर रहे हैं और आपको उस दिव्य महल में लेके जा रहे हैं। आपको उस दिव्य महल में लेके जाते हैं। दिव्य महल में पहुंचने के बाद जैसे ही वो एंजल आपके लिए दरवाजा खोलते हैं, तो बहुत सुंदर सा एक सिंहासन आपके लिए बिछा है। बहुत सुंदर सा एक सिंहासन आपके लिए बिछा है। आप वहां प्रवेश करते हैं, तो एंजल आपको उस पे बैठने के लिए बोलते हैं और आप जैसे उस पे बैठते हैं, तो एंजल वहां का दरवाजा लगा के खुद हट जाते हैं, खुद हट जाते हैं। अब आप उस दिव्य महल में बैठकर अपने पिछले एक दिन के विषय में सोचते हैं। पिछले एक दिन के विषय में सोचते हैं। पिछला एक दिन आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ, जिसको पाकर आप बहुत खुश हुए। आपको कोई बहुत खुशी मिली। ऐसी सारी अच्छी चीजें, सारी आपकी खुशियां आपको समेटना है। पूरी खुशियां आपको समेटना है और आप अपने मन में एक दिव्य लाकर बनाना है। अपने मन में एक दिव्य लाकर बनाना है और सारी खुशियों को वहां इकट्ठा कर देना है। सारी खुशियों को वहां इकट्ठा कर दीजिए और उसमें ताला लगा दीजिए। उसमें ताला लगा दीजिए। और पिछला एक दिन जो आपका बीता, किसी ने आपका मन दुखाया, किसी ने आपको तकलीफ दी, किसी ने कोई कष्ट पहुंचाया, उसको आप माफ कर दीजिए। पूरी तरह से माफ कर दीजिए। आज हमको अपने आप को पूरी तरह से रिक्त कर लेना है, पूरी तरह से खाली कर लेना है। अब हम पिछले 8 दिन में चलते हैं। पिछले 8 दिनों में चलते हैं। पिछले 8 दिनों में कुछ ऐसी चीज हुई जिससे हमको बहुत खुशी हुई। कुछ ऐसा प्राप्त हुआ जिससे मन बहुत प्रसन्न हुआ। आपको कुछ ऐसी चीज हुई जिससे आपको बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। सारी अच्छी यादों को, सारी खुशियों को फिर से समेटिए, फिर से समेटिए और अपने दिव्य लाकर में उसे एकत्रित करिए। अपने दिव्य लाकर में एकत्रित करके ताला लगा दीजिए। और पिछले 8 दिनों में किसी ने आपका मन दुखाया, किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया, किसी ने किसी प्रकार की तकलीफ दी, उनको सबको माफ करना है। सबको माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। और आपके द्वारा अगर कोई गलती हुई हो, अगर आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो, तो आप जहां बैठे हैं वहीं से हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए। वहीं से हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए। सबको माफ कर दीजिए और खुद माफी मांग लीजिए। अब हम पिछले एक महीने में चलते हैं। अब हम पिछले एक महीने में चलते हैं। पिछले एक महीने में हमारे साथ जो भी अच्छा हुआ, जो भी आपने पाया और आपको बहुत खुशी हुई, आपने कुछ ऐसी चीज पाया जिससे आपको बहुत अधिक प्रसन्नता हुई, वो सारी चीजों को एकत्रित करिए। सारी चीजों को एकत्रित करिए और अपने दिव्य लाकर में उसे दिव्य लाकर में फिर से स्टोर करके ताला लगा दीजिए। और पिछले एक महीने में किसी ने आपको तकलीफ दिया, किसी ने कोई कष्ट पहुंचाया, किसी ने आपको कुछ उटपटांग बोला जिससे आपके मन को बहुत खराब लगा, उनको सबको माफ कर दीजिए। सबको माफ कर दीजिए और
आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए आप वहीं बैठे बैठे माफी मांग लीजिए, वहीं से माफी मांग लीजिए। अब हम पिछले 1 साल में चलते हैं। अब हम पिछले 1 साल में चलते हैं। पिछले साल भर में हमारे साथ जो भी अच्छा हुआ, जो भी चीज हमको पाके खुशी हुई, जो भी खुशी का हमारा कारण बना, हमारे बच्चों ने कुछ अच्छा किया, हमारे घर परिवार वालों ने कुछ अच्छा किया, किसी दोस्त मित्र ने कुछ बहुत अच्छा किया जिसे पाकर आपको बहुत खुशी हुई, वो सारी चीजों को फिर से स्टोर करिए, अपने दिव्य लॉकर में उसे रख के ताला लगा दीजिए। अपने दिव्य लॉकर में रख के ताला लगा दीजिए। और किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, किसी ने आपका मन दुखाया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, उसे माफ करिए, उसे पूरी तरह से माफ करिए। और आपसे अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांग लीजिए, उसके लिए माफी मांग लीजिए। अब हम पिछले 10 सालों में चलते हैं। अब हम पिछले 10 सालों में चलते हैं। पिछले 10 सालों में आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया होगा। हो सकता है आपने कोई बहुत बड़ा बंगला खरीदा हो, बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी हो, आपके बच्चों ने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया हो, आपके बच्चों को बहुत अच्छी कोई जॉब मिल गई हो, आपको कुछ बहुत अच्छा कुछ ऐसा प्राप्त हो गया हो जिसको पाकर आपको बहुत प्रसन्नता हुई। उसको सब अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए, फिर से एकत्रित करके अपने दिव्य स्टोर में उसे रख के लॉक कर दीजिए, पूरी तरह से ताला लगा दीजिए। और पिछले 10 सालों में जिसने भी आपको कोई कष्ट पहुंचाया, कोई हो सकता आपका करीबी आपसे हमेशा के लिए छूट गया हो, कोई ऐसा हुआ हो कि जिसने आपको बहुत अधिक कष्ट पहुंचाया हो, इतनी तकलीफ दिया हो, लेकिन आज आपको माफ करना है। आज आपको पूरी तरह से उनको माफ करना है, पूरी तरह से उन्हें माफ कर दीजिए। पूरी तरह से आज हमको खाली हो जाना है, अपने आप को हमको आज पूरी तरह से खाली कर लेना है। और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए हमें माफी मांग लेना है। अब हम अपने बचपन के ओर चलते हैं। बचपन में जब हम छोटे थे, चौथी पांचवी में थे, उस समय हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। हम अपना रिजल्ट लेके जब अपने माता पिता के पास आते थे तो हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी उसको देख के बहुत प्रसन्न होते थे, बहुत खुश होते थे। वो अच्छी यादों को भी फिर से आप अपने लॉकर में रख लीजिए, उन अच्छी यादों को फिर से अपने लॉकर में रख लीजिए। अब हम चलते हैं जब हमारा जन्म हुआ था। जब हमारा जन्म हुआ था, पहले बार माता पिता ने हमको अपने गोदी में उठाया था। हमारे दादा दादी ने पहली बार जब अपनी गोदी में उठाया था, वे कितना प्रसन्न थे, कितना खुश थे। उस समय हम एक खाली स्लेट की तरह थे। उस समय हम एक खाली स्लेट की तरह थे। हमको किसी से कोई शिकायत नहीं थी, किसी से कोई तकलीफ नहीं थी। हम एकदम राजा की तरह अपना जीवन जी रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज भी हमको उसी तरह से पूरी तरह से खाली होना है। और आज फिर से भगवान आपको एक स्लेट दे रहा है। आज भगवान आपको एक खाली स्लेट फिर से दे रहा है। उस खाली स्लेट को आपको कस के पकड़े रहना है। उस खाली स्लेट को आपको कस के पकड़े रहना है। अब वो खाली स्लेट आपको अपने पॉजिटिविटी से भरना है। पूरी निगेटिविटी हमने आज समाप्त कर दिया है अपने मन से। सारा जितनी भी तकलीफ थी उनको सबको हमने माफ कर दिया, सभी लोगों को माफ कर दिया। और अब हम खुशहाल जीवन जीने के लिए आज से फिर तैयार हो गए। अब अपनी स्लेट को आप कस के पकड़े रहिए, कस के पकड़े रहिए, अपनी स्लेट को कस के पकड़े रहिए। अब एंजल आके फिर से आपका वो दिव्य महल का दरवाजा खोलते हैं और आप उस सिंहासन से उठ के खड़े होते हैं। और वो एंजल आपको आपकी कार तक वापस लाके छोड़ते हैं, आपकी कार तक वापस लाके छोड़ते हैं। और ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है, आप उसमें बैठते हो और वापसी की यात्रा शुरू होती है। फिर वो मोर नाचते हुए दिख रहे हैं, फिर वो पक्षी चहचहा रहे हैं, वो फूल खिले हुए हैं, चारों ओर खुशहाली है। अब आप अपने घर पहुंच जाते हैं।
कार का दरवाजा ड्राइवर खोलता है, आप उतरते हैं और अपने घर पे पहुंच के जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो आपको चारों तरफ आपको पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। पूरे तरह लोग पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अब अपने दोनों हाथों को रब करिए, अपने दोनों हाथों को रब करिए और अपने आंखों पे रख लीजिए। अपने आंखों पे रख लीजिए। अपने हथेली के बीच आंखों को खोलना है और अपने पूरे शरीर पे हाथों को फैला लीजिए। पूरे शरीर पे हाथों को फैला लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। शालिनी अनम्यूट करो। कैसा फील हुआ? मैंने जो सबसे ज्यादा पार्ट इंजॉय किया वो अपने बचपन का था, जब मैं 5th से क्लास में पढ़ा करती थी। हाँ। जो आप रिजल्ट वाला पोर्शन कहते थे, तो मुझे वो साफ नजर आ रहा था कि रिपोर्ट कार्ड लेके जब मम्मी के पास जाते थे तो मम्मी कैसे बोलती थी या क्या करती थी। हाँ तो बिल्कुल अच्छा लग सही। रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे बोला ना कि माफी मांग ले और माफ कर दे। माफ तो कर दें। अधिकतर नेगेटिविटी तो गुस्से के कारण नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लाइट फील हो रहा है कि हाँ माफी भी मांग ली और माफ भी कर और दिया। माफ भी कर दिया। चलिए, संगीता मैम आपको कैसा फील हो रहा है? अनम्यूट करिए। म्यूट नहीं हुआ। चलिए, हमको मतलब मन से अंदर से हल्का लगने लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सही बात है, लोगों को माफ कर दो तो बहुत अच्छा फील होने लगता है। हाँ मैम बताइए, कैसा फील हुआ? बहुत हल्का फील हो रहा है। हल्का फील हो रहा? चलिए बहुत अच्छा। रजनी तो मैम आपको अनम्यूट करिए। मैं से 25-30 साल पहले की थी, लेकिन बीच में काफी दिन तक छूट गया। अच्छा। हाँ। नागपुर की ही कोई थी, परिंदा मकवाना। अच्छा उनसे अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। उनसे सेकंड डिग्री तक लिया था मैं। ऐसा क्या? अच्छा अच्छा। आप जानती हैं उनको? हाँ मैम, नाम से परिचित हूँ, वैसे नहीं मिली हूँ। रजनी मैम आवाज कैसा किसको आ फील रही है? हुआ? आनंद की अनुभूति। हाँ, आनंद की अनुभूति हुई है। आनंद की अनुभूति बहुत ही हुई। अच्छा लगा है। हाँ, आदमी ये वाली चीज तो है रजनी मैम, अब अगर अपन सही में किसी को माफ करते हैं ना तो अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि क्या होता है, हमारे मन की निगेटिविटी निकल जाती ना। अगर अपन ने किसी, क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे आपसे शिकायत है, तो मैं, अगर मैंने आपको देखा ना तो मेरे मन में वही चीज आएगी। अगर मुझे आपसे शिकायत है, मैंने आपको देखा तो मेरे मन में वही चीज आएगी कि मुझे इनसे ये तकलीफ है ना। और अगर मान लीजिए मैंने माफ कर दिया और आप सामने पड़ी हैं, चलो जाने दो, ठीक है ना, हो गया, पहले था आप थोड़ी ऐसा है, तो आदमी ऐसा बदल जाता है। तो ये चीज हमको करना है, सभी लोगों को अपने आप को पॉजिटिव करना है, पूरी तरह से पॉजिटिव करना है। अपने दिमाग की सर्विसिंग करने के लिए मैंने बताया है कि जो मन में कष्ट है, जो तकलीफ है, उसको लिखिए, फाड़िए, जलाइए, तभी हम पूरी तरह से मुक्त हो पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि माफ तो कर दिया हमने बिना माफी मांगे उनको, हम्म। साथ में माफी भी मांग ली। अगर हमको ऐसे माफी मांगनी होती इन पर्सन जाकर के तो बहुत सारे ईगो क्लैशेस होते हैं, थोड़ा बहुत वो भी ज्यादा, बहुत ज्यादा है ना। लेकिन कठिन यहाँ रहता, पर हमने, हाँ बहुत कठिन है, बहुत बट यहाँ कठिन रहता पर है, वो हम चीज करना चारों कठिन मिल होता। हाँ।
और यहाँ विचारों में ही हमने उनसे माफी मांग ली माफी है, मांग तो लिया कि भाई मैं हमारी तरफ मुझसे, से हाँ, हाँ इंसाफ हो गया अपन हमारा दोनों तो। ओर से मतलब मुक्त हो गए। एक अपन ने माफी मांग लिया और अपन ने माफ कर दिया, तो हम दोनों ओर से मुक्त हो गए। और अपन कैसा होता है कि जब अपनी अपन को किसी से शिकायत नहीं है ना, तो अपने पास समस्या नहीं है। हम्म, किसी से अगर शिकायत नहीं है तो समस्या नहीं। और मान लीजिए किसी से कोई भी शिकायत है तो अपने साथ समस्या बनी हुई। दिमाग में हमेशा वही चलता रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। उसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स या फिर हम्म। आगे ये सब चीजें। तो ये सही तरीका है, माफी मांग लेना और माफ कर माफ कर देना, सही बात। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न इससे रिलेटेड है तो पूछ सकता है। नहीं तो आज क्लास 10 मिनट लेट शुरू हुई और खत्म होने का टाइम हो गया। तो जब आप ये मेडिटेशन करा रहे थे तो हाँ, लास्ट में थोड़ा सा मेरे को हल्का सा सर में दर्द लग रहा था, तो क्या है, ये कुछ गलत बात है या क्या है? नहीं, कुछ कुछ निगेटिव एनर्जी थी पास में। है ना? हम्म, तो मेरे वाले पोर्शन में मुझे दर्द महसूस हाँ, हो रहा था, कुछ जैसे कि निगेटिव होता है कि एनर्जी थी पास में, इसलिए ऐसा होता है। चलिए, भी नहीं। कल ऑरा का सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप लोगों के पास एक पर्सन कोई रहेगा तो अपन ऑरा का प्रैक्टिकल कर पाएंगे। कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा हो तब भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। मगर ऑरा प्रैक्टिकल के लिए एक पर्सन हमारे पास रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। मैं बोल रही हूँ, ये पहली क्लास ऐसी है जिसमें लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं ना, तो वो अपना वीडियो नहीं ऑन करके बैठते। नहीं तो रजनी मैम, इसके पहले वाली क्लासों में ऐसा होता था क्या? नहीं, सब ऑन करते थे। सब ऑन करके बैठ। अब मैं ये बोलती हूँ, मुंह छिपा के बैठने का क्या मतलब है? अगर मुंह छिपा लेंगे आप लोग, मुझे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। मैं आप लोग को देख के कुछ दे नहीं रही हूँ, लेकिन एक एनर्जी मुझसे आप तक जाती है, ये चीज सही है। लेकिन उस चीज को लोग मैम, नहीं समझ पा रहे। मेरे बच्चे पता है क्या कह रहे हैं? हाँ। हमारी मम्मी तांत्रिक बन रही है। मम्मी मम्मी तांत्रिक बन रही, जादू टोने करेगी मम्मी अब हमारे ऊपर। हंस रहे हैं जोर तभी जोर तभी की। आपकी बड़ी इस बिटिया करी है ना? करेंगे होंगे। आपकी बड़ी बिटिया मेरे रेकी तो सीखी है ना मैम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो अपने घर चली गई ना। हाँ, वो तो अपने घर चली गई, सही बात हाँ, तो बेटा हंस रहा बहू से, कह रहा तू देख मम्मी से कुछ गलत मत करियो, है। मम्मी तेरे लिए गुड़िया बना के टांग देगी। मैंने कहा हंसे जाओ, जो मर्जी करो। हाँ, सही बात। मेरी जिठानी से बात करते उनके बच्चे कहेंगे मम्मी तांत्रिक का फोन आ गया। हंसते हैं, हंसते हैं। बहुत अच्छी फैमिली है मेरी, बहुत अच्छी फैमिली है। अच्छा अच्छा। हंसते हैं सारे जने ना, है ना एंजॉय बेटा? करते हैं। बेटा, जब अच्छी चीज करूंगी तब तुम लोगों को समझ में आएगा, अभी नहीं आ रहा है। हम तो हंसते हैं, वो लोग हंस के बताते हैं, हाँ हाँ नाराज हाँ नहीं होते। हंसते हैं हाँ कि हाँ मम्मी तांत्रिक बन रही है, मम्मी सारा दिन बिजी हो गई है अब। हाँ ये तो कुछ काम नहीं था, सारा दिन लेटे रहो। हाँ, अब वो कम तो से कम है। कॉपी कप पेन लेके बैठती हूँ, हाँ, फिर रिवीजन भी करनी होती है। सही बात। तो यही हो गया, चलो मम्मी बिजी हो गई है, अच्छा है। हाँ हाँ। नहीं, खुश हैं बच्चे, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, फिर कल बहू मिलते बेटे हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ जी। हाँ। मैम देखिए, अच्छा कुछ हमको अच्छा सही मैम, रहना जैसे आप होता बोल रहे है। हैं कि कल के और के लिए, हाँ कल के और के प्रैक्टिकल के लिए कोई पर्सन आपके साथ होना चाहिए, तो इन हाँ, केस अगर कोई नहीं रहेगा तो क्या प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मेरे साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई तो कोई पर्सन बात हो नहीं मेरे मैम, अलावा। जिसके भी साथ रहेगा उसके साथ कर लेंगे। जिसके पास रहेगा उसके पास कर ले, अगर कोई रहा तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, और नहीं रहा तो फिर हम्म, ऐसे ही सुनिएगा स्टोरी टाइप का। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो उससे समझ में आता है। संतोष सर अभी प्रधा रहे हैं कि एक्टिवेशन किए हैं आप? चलिए।